सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज बात रखेगी विचार कर्मों पर। सात संगत जी, हम करने को तो कितने ही गलत काम भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं, लेकिन सात संगत जी जहाँ हमारे कर्म बनने हैं वहाँ हमें अच्छे कामों की ज़रूरत है। सात संगत जी, हमें सुबह उठकर ही सात संगत जी प्रण ले लेना चाहिए कि आज है मेरे सतगुरु, है मेरे दीन दयाल, कि कोई ऐसा काम मत कराना जिससे कि सात संगत जी किसी को दुख पहुँचे, किसी को ठेस पहुँचे या फिर परेशान हो। कोई प्यारी सात संगत जी ऐसा मन में धारण करके उठें, जो भी हमारे हाथ से या हमारे मुंह से जो भी वाणी निकले, कोई हाथ से ऐसा काम हो जिससे किसी को परेशानी ना हो, मुंह से ऐसे बोल निकलें जो किसी को परेशान ना कर दें। प्यारी सात संगत जी, इसी पर दासी को एक बार की बात याद आई कि एक बार सात संगत जी एक डॉक्टर का परिवार, जाना माना पढ़ा लिखा एजुकेटेड परिवार, सात संगत जी बाहर घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तो सात संगत जी रास्ते में कई बार ऐसा देखा भी होता है कि जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं या फिर सात संगत जी कहीं दूर चले जाते हैं तो रास्ते में जंगल घने आ जाते हैं। प्यारी सात संगत जी, शाम का समय था, दिन छुपने ही वाला था कि वहाँ पर अचानक जाकर उन डॉक्टर साहब की गाड़ी खराब हो गई। अब प्यारी सात संगत जी सारे परेशान होने लगे कि इतनी दूरी मीलों तक कोई नज़र नहीं आ रहा, घने जंगल ही जंगल हैं, अब हम यहाँ से कैसे अपने घर तक पहुँच पाएंगे। प्यारी सात संगत जी बहुत परेशान हुए, इधर उधर देखने लगे, थोड़ी दूर तक पैदल भी चले, लेकिन सात संगत जी उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे भी सात संगत जी उनके साथ हैं, फैमिली पूरी है। सात संगत जी एक घने जंगल में बच्चों को लेकर रहना बड़ी मुश्किल बात होती है। ऐसे ही सात संगत जी, लेकिन जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो एक प्रभु भगवान याद आ जाता है, तब हम उसको याद कर लेते हैं। जब सात संगत जी हम चल रहे हैं तो हमारे मन में कोई ध्यान नहीं होता, हम अपना उड़ान भरते जा रहे हैं, लेकिन सात संगत जी जब कोई परेशानी आ जाती है तब हम प्यारी सात संगत जी अपने प्रभु परमात्मा को याद करने लगते हैं। ऐसे ही उन डॉक्टर साहब के साथ हुआ कि जब वो उन्होंने डॉक्टर ने देखा कि कोई इधर नहीं उधर नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे भगवान दीन दयाल, अब तेरी ही कृपा कोई होए तो फिर मैं यहाँ से निकल पाऊँ, वरना तो मैं आज परेशान हो जाऊँगा। प्यारी सात संगत जी कुछ ही देरी बाद देखा, प्यारी सात संगत जी एक आदमी बाइक पर ले आ रहा है। सात संगत जी बाइक वाले को हाथ देकर रुका और थोड़ी मन में खुशी हो गई कि शायद हमारी भगवान ने सुन ली है, भगवान ने हमारी पुकार जल्दी सुन ली है, तो इस बाइक वाले को भेज दिया है। प्यारी सात संगत जी, बाइक वाले ने साइड पे बाइक रोकी और देखा, उतर कर आया तो कहने लगा कि क्या हुआ, आप यहाँ पर सारे क्यों खड़े हैं और क्यों परेशान हैं। तभी प्यारी सात संगत जी उन डॉक्टर ने कहा कि भाई मेरी मोटर ख़राब हो गई है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मुझे यहाँ बच्चों को लेकर जाना है और मैं यहाँ पर बहुत परेशान हो रहा हूँ। आप यदि कुछ कर सकते हो तो हमारी मदद कर दो ताकि हम अपने घर आराम से पहुँच सकें। सात संगत जी वो बाइक वाला कहने लगा कि मैं तो एक मोटर मैकेनिक ही हूँ, चलो मैं देख देता हूँ आपकी मोटर को क्या हुआ। प्यारी सात संगत जी जैसे ही उसने डिग्गी खोली, मोटर चेक की, जो भी सात संगत जी थोड़ी बहुत कमी थी उसने उसको ठीक कर दिया। प्यारी सात संगत जी, डॉक्टर का परिवार बहुत खुश हुआ। सात संगत जी जब वो जाने लगा, उसको क्या, सात संगत जी डॉक्टर ने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकालने लगा और पैसे निकाल कर भी दिए, लेकिन सात संगत जी वो बाइक वाला आदमी कहने लगा कि नहीं, मैं किसी मजबूर इंसान से पैसे नहीं लेता,
क्योंकि ये तो हो सकता है मुझे भगवान ने इधर भेज दिया, वरना मेरा कोई काम भी इधर नहीं था। ये तो आपका ही कोई चमत्कार है जो मैं इधर आ गया, वरना तो मेरा इधर कोई काम ही नहीं पड़ता। आओ प्यारी सास संगत जी, जब उन्होंने पैसे नहीं लिए, सास संगत जी और परिवार घर ठीक ठाक पहुंच गया। सास संगत जी अचानक ही कुछ समय बीता, 6 महीने बीते, 8 महीने बीते। उसके बाद सास संगत जी जो वो बाइक वाला था, उसका एक दिन अचानक ही गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया। और सास संगत जी चमत्कार भी उसका भी यही हुआ कि उसी डॉक्टर की ही हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया। सास संगत जी बेहोशी की हालत, जब डॉक्टर ने देखा कि ये तो वही इंसान लग रहा है जिसने हमारी गाड़ी ठीक की, सास संगत जी उसने जल्दी से कहा कि इसको ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। सास संगत जी उसका ऑपरेशन किया, ठीक हो गया। जब सास संगत जी 8-10 दिन के बाद जब उसको छुट्टी मिलनी थी, सास संगत जी उसको डॉक्टर पे व्हील चेयर पे बिठाकर उस बाइक वाले को डॉक्टर के रूम में ले जाया गया। तभी प्यारी सास संगत जी अब वो टेंशन में है कि मैं इस 2-2.5 लाख रुपए का इलाज कैसे कर सकता हूँ, कैसे भुगतान यहाँ पैसे कर सकता हूँ। तभी प्यारी सास संगत जी उसने जब डॉक्टर को देखा तो सास संगत जी डॉक्टर ने कहा कि क्या भले मानस आपने मुझे पहचाना नहीं। तो सास संगत जी बाइक वाले ने कहा कि इतना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने कहीं आपको देखा है। सास संगत जी डॉक्टर कहने लगा कि आपने मेरी गाड़ी ठीक की थी जंगल में, मैं वही डॉक्टर हूँ। प्यारी सास संगत जी और डॉक्टर ने उसको कहा कि जब तूने मुझसे मजबूरी में कोई पैसे नहीं लिए, आज तू भी इस पैसे की कोई टेंशन ना ले, ये भुगतान तुझे नहीं करना होगा। क्योंकि सास संगत जी उसने यही कहा कि जिस दिन से तूने मेरी गाड़ी ठीक की और पैसे नहीं लिए, मुझे एक सीख मिल गई। मैं भी बहुत ही एक लालची तरह का डॉक्टर था, जो कि मैं सबसे पैसे कसौटता था, लेकिन मुझे तुमसे एक शिक्षा मिली कि किसी भी परेशान इंसान से, कभी भी लाचार इंसान से मदद नहीं लेनी चाहिए, पैसे नहीं लेने चाहिए। प्यारी सास संगत जी शिक्षा हमें कहीं से भी मिल सकती है। आओ प्यारी सास संगत जी हम अपने कर्मों का सुधार करें। सास संगत जी शिक्षा चाहे वो बच्चे दें और चाहे वो बड़े दें, शिक्षा को ग्रहण करने का मतलब होता है। प्यारी सास संगत जी हम ये नहीं कह सकते कि एक छोटा आदमी हमें कोई शिक्षा नहीं दे सकता। कई बार सास संगत जी ऐसा होता है कि बड़ा गलती करता रह जाता है और बच्चे शिक्षा दे जाते हैं, छोटे शिक्षा दे जाते हैं। या फिर सास संगत जी हम ये सोचते हैं कि गरीबों के पास दिमाग नहीं, अमीरों के पास ज़्यादा है। लेकिन सास संगत जी ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो एक समय की बात होती है। आओ प्यारी सास संगत जी हमें जहाँ से भी कोई भी शिक्षा मिलती है, हमें अपने अंदर ग्रहण कर लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ज़रूर मिल जाता है। आओ प्यारी सास संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर सास संगत जी क्षमा कर देना। सास संगत जी ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, कहीं ना कहीं हमें सुख देने वाली होती हैं, शिक्षा देने वाली होती हैं। सास संगत जी हमें अपने कर्मों को संवारना है, कैसे भी करें, चाहे हम संगत में जाएं, सेवा करें, सिमरन करें, लेकिन सास संगत जी जहाँ से भी हमें एक गुण मिल जाए, हम उसको सास संगत जी अपने गांठ बांध लें। प्यारी सास संगत जी दासी से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर दासी को क्षमा करना और सास संगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। सास संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।